फटकारती हो कांता में अधिकारी जैसा तुम मायावती लगती। फिर इच्छा बढ़ गई। ये कुछ आनंद की बातें थी। एक गीत और पढ़ते हैं अभी महिला सशक्तिकरण के ऊपर। बहुत से कवियों ने पढ़ा। तो पहले होता यह था कि पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हम पुरुषों की दबंगई बहुत ज्यादा बढ़ी, कुछ अत्याचार भी इन पे हुए। तो इनकी सुरक्षा के लिए जब इनका जीवन खतरे में पड़ा तो सरकार ने कानून बनाने शुरू किए। बहुत सारे कानून इनके पक्ष में बन गए। तो अब इस वक्त हम पुरुषों की बड़ी दयनीय स्थिति हुई। वो रुआबदार जो घर में पहले चलता था अब नहीं चलता है। पहले हम लोग रुआब से कहते थे कोई काम देना होता था, जैसे चाय पीनी है तो तुरंत रुआब से कहते थे चाय बना लो, वरना तुरंत चाय आती थी। मुझे जाड़े में कभी सम्मेलन में जाना था, मैंने उसी पुराने लहजे में कह दिया कि पानी गर्म करो, वरना श्रीमती बोली वरना आप क्या करिए। हमने कहा वरना ठंडे पानी से नहा ले। तो अब इतने कानून के पक्ष में बन गए तो उत्तर ऐसे ही आएंगे तो ज्यादा सावधानी जरूरत है। सुनिएगा 21 वार्ड से आपको समर्पित कर देंगे कि हमका बलाम जो सतई हो, हमका बलाम जो सतई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हमका बलाम जो सतई हो। बहुत सारे चैनलों से आप सुन चुके हैं, आप तक पहुंचे होंगे गीत में। सुनिएगा, ठीक है, उसी आनंद से सुनिएगा कि हमका बलाम जो सतई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हमका बलाम जो सतई हो। तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया। और चौका बर्तन करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं, मनी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हमका बल। हम और हमारी पूरी जमात पूरे देश में घूमती रहती है, किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। आप भी कभी बाहर जाइएगा इस शर्त का अनुपालन जरूर करिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नैया गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नैया गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छम्मत छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी कहीं, राह में जो नहीं ना लड़ई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हमका अच्छा अब तक जो चल गया वो चल गया। अब इनके पक्ष में कानून बन गए हैं, अब नहीं चल रहा है। सारे कानून इनके पक्ष में, आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है। सुनिएगा कि न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने। पूरा संसार जानता है ये नारी अबला है, उत्पीड़ित है, इसका शोषण हुआ है, पुरुष ने इसका शोषण किया है। लेकिन ऐसा आप लोग सोच रहे हो अबला उसको कहते हैं जिसके बल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं। अबला इनका नाम इसलिए पड़ गया कि पहले ये पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घर परिवार चलाती थी, हम लोग कमा के ले जाते थे, थोड़ा देते थे, थोड़ा पॉकेट मनी बचा देते थे, और जब खत्म हो जाता था ये लोग कहती थी अबला, इसलिए करना पड़ गया वो। अब ये पढ़ लिख गई, अकाउंट तक चेक कर लेंगे, कभी समझ जाते पूरा लिफाफा निकालती, कहती सबला। तो अब ये सबला है और सारे कानून के पक्ष में सावधान रहिएगा कि न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावती है यू तुम के का जाए बतई हो, कौनो ढूंढे गवाही ना पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हमका बलम जो सतई हो। इस गीत को लिखने के बाद बहुत तक सोचता रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पुरुषों का पक्ष गलत पक्ष रख दिया हो, इनका पक्ष गलत रख दिया हो।
तो मुझे नहीं समझ आया कि हंसी में हम चाहे जो कह लें, लेकिन संवेदनशीलता का जब मामला आता है तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा संवेदनशील होती हैं। कानून चाहे जितने बन जाए, इनके कानून पक्ष में बन गया तो इनका हो सकता है जीवन सुरक्षित हुआ, लेकिन पारिवारिक जीवन सुरक्षित हो गया। वो छोटे छोटे झगड़े, घर परिवार के झगड़े जो गांव जवार के रिश्तेदार मिलकर के निपटा दिया करते थे, अब वो छोटे छोटे झगड़े अदालतों में जाते हैं। 7-7, 8-8 साल केस चलता है, फैसला नहीं होता है। अगर बच्चे हुए तो बच्चे बेचारे पिता और माता के होते हुए भी अनाथ जैसा जीवन जीते। तो एक गीत निकला, सुनेगा। जितने लोग बैठे हैं, घर परिवार कैसे चलते हैं, इनकी समझदारी से चलते हैं। मेरे पड़ोस में एक मकान ऐसा था जिसका पति शराब पीता था, मारता पीटता था। एक समाज सेवी मिल गया, उसको समझा दिया कि जाओ कोतवाली में FIR दर्ज करवा दो, पुलिस तुम्हारे पति को ठीक कर देगी, कानून तुम्हारे पक्ष में है। वो महिला थाने को चली गई, थानेदार ने उसकी बात सुनी और ढेर सारे आरोप, ढेर सारी धारणाएं उस पर लगा दी, जो नहीं भी थी वो भी लगा दी, इसलिए कि केस अदालत में स्टैंड कर जाए। जब उसे ये पता चला कि मेरा पति जेल चला जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ जैसा जीवन जिएंगे, तो उसने अपनी FIR वापस ली और FIR का खंडन किया। 3 पंक्तियों में खंडन पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति में उस समझदार महिला को परिवार कैसे चलते हैं समझदारी से उसका पक्ष रखता हूँ, उसने खंडन में क्या किया सुनिएगा। चौथी पंक्ति अगर लगे तो आप ताली बजा सकते हो, सुनिएगा। ये अगर कविता बोलती हो कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, ये FIR लिखा रही कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, भांति भांति के। चौथी पंक्ति में खंडन पढ़ता हूँ कि भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। पहला आरोप और उसका खंडन शराब पीने का कि हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, और कभी बहक जाता तो दुर्व्यवहार करता है, पर नशा उतरते ही ये जी भर प्यार करता है, डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। दूसरी FIR, दूसरा आरोप और उसका खंडन। उसने कहा ये अपराध नहीं है, ये तो पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, हंसी ठिठोली कर लेता है कभी कभी मजबूरन, और मन बहलावे को बस आंखें चार करता है, हाँ मेरा साजन केवल मुझसे प्यार करता है, डांटता है। तीसरा आरोप खाना कपड़ा तंगी कि माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लंगोटी, और मेरे साथ ये हर सुख दुख स्वीकार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। अंतिम पंक्तियां पूरी भारतीय संस्कृत को गाने की मेरी कोशिश। किसी देश की ऐसी संस्कृत नहीं है। दूसरे देशों की संस्कृत यह है कि दोपहर मुलाकात होती है, शाम को प्रस्ताव बनता है, शादी होती है, रात में किसी बात विवाद होता है, दूसरे दिन तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे देश की संस्कृत यह है जहाँ जन्म जन्मांतर तक, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक का संबंध माना गया। ऐसे देश में ऐसे कानून लाने की आवश्यकता कैसे पड़ी? पूरे देश की संस्कृत को गाने की कोशिश करता हूँ कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, कि जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, सब सह लूंगी सहन नहीं पर इसकी मुझे जुदाई, और मैं इसको ये मुझको अंगीकार करता है,
हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार प्रधानी प्रधानी के तो बहुत सारे गीत हमारे अच्छा अगर वर्तमान है भूतपूर्व के लिए पढ़ते बहुत पहले मेरा जो गीत आया था वो आपका सुना, मैं सुना दूंगा बाद में। तो जो नया नया गीत आया वो सुनाता हूँ, जिसको बहुत से लोग गीतों में गाया। इस बार के चुनाव में जब मेरे गांव में एक ऐसा युवा ने पर्चा भरा जिसकी नई नई शादी हुई थी। उसने सोचा है कि मैं पर्चा दाखिल कर दूंगा और प्रधान बन जाऊंगा तो जरा ससुराल वालों पे रुआबदार बढ़ जाएगा, पत्नी पे रुआब बन जाएगा। तो उसने पर्चा दाखिल कर दिया, बड़ी मेहनत किया। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो पूरी ग्राम सभा में उसे 15 वोट मिले। तो पत्नी बिगड़ गई, बोली अब मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे मेरे मायके भेज जाओ। तो मैंने उससे प्रश्न किया कि आपके पति देव इतने भारी बहुमत से पराजित हुए हैं, इसमें आपका कितना योगदान है? तो ये मेरा वोट प्रदान का प्रश्न और उस झल्लाई हुई महिला का उत्तर, यहाँ से गीत निकलता है, सुनिएगा। थोड़ा सा आनंद के साथ सुनिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में। मैं कहीं ज्यादा न सुन जाऊं तो इसलिए बताते रहिएगा। जब आपको अच्छा लगे तो ताली वाली बजा सकते हो, बजा देगा। हाँ बैठ। तो उसका उत्तर क्या आता है कि सैया हारे 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 राजा हारे निरहु हारे बदनामी सारे गाँव मां, निरहु हारे बदनामी सारे गाँव मां, आग लागे प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। पहला उत्तर, क्यों इतना झल्लाहट है? ध्यान रखिएगा, नई नई शादी होती है कि गांव गांवी घरन घरन हमसे वाटे मंगवाए, गांव गांवी घरन घरन हमसे वाटे मंगवाए, और द्वारों पर निकसी ना कबहू गली गली दौड़ाए, छाला पर गे हमरे गोरे गोरे पाँव मां, आग लागे प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे। दूसरी झल्लाहट किन लोगों पे है कि मोहरे माजो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, मोहरे माजो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, और भौजी भौजी कही बेलरावे द्वारा डारे हम पर ठेलुआ, ठेलुआ आगे पीछे घूमे हमरे दाव मां, आग लागे प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। तो मैंने दूसरा प्रश्न प्रत्याशी पे किया कि भैया जब तुम्हारा कोई जनाधार नहीं था तो क्यों चुनाव में कूद पड़े? अब देखो तुम्हारा बना बनाया घर बिगड़ रहा है। ऐसा प्रश्न अगर किसी ऐसे प्रत्याशी से आप करें जिसको 15-20 वोट मिले हैं तो मेरा दावा है उत्तर उसका यही आएगा। सुनिएगा कि हमका आलम ओ बंधु फसाए दीन हो, हमका आलम ओ बंधु फसाए दीन हो, अग्निहोत्री भी पानी चढ़ाए दीन हो, इलेक्शन महम का भिड़ाए दीन हो, इलेक्शन महम का भिड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दीन हो। कैसे लोग ऊंचा करते हैं कि गाँव में खूब टम्पू इहाई किन, गाँव में खूब टम्पू इहाई किन, चार लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, मरी काटे फिर लुटिया डुबाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो, होत संझा का द्वारे पैजम घट जुटे, होत संझा का द्वारे पैजम घट जुटे, खूब दारू छले रोज मुर्गा कटे, नाच पीटे ई पीटे नसाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाई दिन हो। अच्छा, ऐसा प्रत्याशी जिस घर पे जाता है उसको एक ही उत्तर मिलता है, उसको शुरू में ही लोग अंडरलाइन कर लेते हैं
हाँ, आप प्रत्याशी आता होगा, आप लोग भी है कि हम न लड़ते ईठे लुहा लड़ाई दीन हो गाँव में यही के घर वाट मांगई गए, गाँव में यही के घर वाट मांगई गए, ऊ कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन। हाँ, यही आप लोग कहते हो कि वो कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, बादिमा सारे मिलकर हराए दिल हो हम न लड़ते ईठे लुहा। अरे एक सज्जन और पड़ोस में खड़े थे मुंह लटकाए, तुमने कहा आप तो भूतपूर हो गए, तुमने कहा तो बड़ी दिक्कत होती होगी, तो सुनिएगा उनकी संवेदनाएं भी गा देते हैं। बस 2-2 मिनट के गीत है, आपको अच्छा लगेगा। कि बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ दिल जानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो। नाली खरंजा नरेगा में खायो, नाली खरंजा नरेगा में खायो, पहले की तलिया को फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो, चली गई परधानी अब का करियो। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो ना खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो, चली गई परधानी। मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे पड़िया। मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे पड़िया, भैंसी दुबरानी अब का करियो, चली गई परधानी। आनंद की बातें बहुत देर तक होती रहेंगी, 2 मिनट और हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि कविता के विषय में जो मेरी सोच है वो आप समझ लीजिए। 10 सालों ठाके लगा दे या 10 सालों काली लगा दे, इसका अर्थ नहीं मैंने कोई बहुत अच्छी कविता पढ़ी या किसी कवि ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। कविता का जो मूल होता है वो होता है संवेदना, दर्द, पीड़ा, किसी की पीड़ा को आत्मसात करना और उसको शब्द देना, ये सबसे बड़ी कविता की पहचान होती है। उस पीड़ा को जो गाता है वो मुक्तक मन से कविता है। तो 3 मिनट का एक दर्द का और गीत सुनाता हूँ आपको। गांव का देखा हुआ चित्र है, आप सब जानते हैं, इसमें तारीफ बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ मन से सुनेगा, हलचल बिल्कुल न सुनेगा। आप क्या बैठो, कोई हलचल नहीं, अब सुनेगा कविता। हर त्योहार में अच्छे अच्छे पकवान हर घर में बनते हैं, लेकिन गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, विधवा हुआ है, बच्चा बाहर निकलता है, दूसरे बच्चों को जाता है पूरी पकवान खाते हुए देखता है, माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी पूरी पकवान बना दीजिए, लेकिन उस बच्चे के पास कोई व्यवस्था नहीं। बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है कि उसकी जिद पूरी नहीं होती है, वो रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसे किसी तरह से बहलाने की कोशिश करती है। त्योहार का दिन है, घर में एक रोटी का आटा नहीं, बच्चा रो रहा है, माँ उसे बहलाने की कोशिश कर रही है। बस कविता को यहाँ सुनिएगा। स्वागत। कि लई देहों चिड़ैया, लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, तू तुम्हार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। कि दुलार टूक हियर प्यार कान भैया छुपाई रहे, तू तुम्हार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। पूरी पूरी रट लगाए नान लड़कवा बावे, पूरी पूरी रट लगाए नान लड़कवा बावे, दिहे खिलौना बेलमय नाही महतारी छुपुआवे, दिहे खिलौना बेलमय नाही महतारी छुपुआवे। दोपहर तेने आगी बारे झूठ मूठ बकावे, दोपहर तेने आगी बारे झूठ मूठ बकावे, और डान कुतैया रोवे नहीं अब हैं चढ़ी करैया छुपाई रहे, तू तुम्हार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। बच्चे को बहलाने के लिए उसने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई चढ़ा दी,
तेल आटा कुछ नहीं है, बैठी रो रही है, गर्म कढ़ाई में उसके आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं से एक आवाज होती है, उस आवाज को बच्चा सुनता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि कुछ बन रहा है। कि लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, निश्चय कुढ़ई भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना खोले, निश्चय कुढ़ई भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना खोले, असुआ गिरे कढ़ैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, असुआ गिरे कढ़ैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बिहसै डोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बिहसै डोले, अंगुरी पकड़ देखावई मैया निकसे नखत जो नैया तुपाई रहे, तुम्हार लई देहों चिड़ैया तुपाई रहे। खेलता ख्याल सोई गवामुल महतारी ना सोई, खेलता ख्याल सोई गवामुल महतारी ना सोई, कोसि कोसि कह अपन गरीबी शिशुक शिशुक कह रोई, सोचे भोर है लड़का जागी तब विधना का होई, सोचे भोर है लड़का जागी तब विधना का होई, अवैसी गरीबी हमका काहे दीनो कुंवर कन्हैया छुपाई रहे, तुम्हार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। रात में लड़का बहलाने सो जाता है, सवेरे जागता है, फिर वही जिद करता है, माँ उसे अंतिम बहाना बना करके बहलाती है। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनेगा। अगर मैंने किसी के दर्द को सही शब्द दिए हों तो जितने लोग बैठे हैं तालियों से विदा करिएगा, मुझे अच्छी कविता लिखने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। सुनेगा अंतिम पंक्तियां गीत की, अंतिम बहाना माँ कि लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, जाग भर है फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, जाग भर है फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार पुतौ ना आइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार पुतौ ना आइस, टठियो भर ले गवा दुआरे खाइस कुछ बिसराइस, टठियो भर ले गवा दुआरे खाइस कुछ बिसराइस, और बची खुची जो रहे या कदुई लई गई वह बिलई